हेलो एंड वेलकम टू बिटेनिंग। क्रिप्टो की ताज़ा खबर में स्वागत है। क्विक अपडेट जल्दी से कुछ न्यूज़ को कवर करते हैं। जनरली ये देखा ये गया है कि अगर सितंबर और अक्टूबर अगर अच्छे गए हैं, तो देखा ये गया है कि पास्ट में नवंबर और दिसंबर भी अच्छे जाते हैं। तो अगर आपने देखा कि सितंबर और अक्टूबर 2023 में भी अच्छे गए थे, तो नवंबर और दिसंबर भी पॉजिटिव थे बिटकॉइन के लिए। और अगर हम 2016 में देखें, उसमें भी सितंबर, अक्टूबर पॉजिटिव थे, तो नवंबर, दिसंबर जो थे वो भी पॉजिटिव थे। तो देखा ये गया है मतलब कि सितंबर, अक्टूबर अगर पॉजिटिव रहे तो आगे भी पॉजिटिव रहता है नवंबर, दिसंबर। तो ये एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। दूसरा, आप ये देख सकते हो कि जो यूएस के अंदर जो इलेक्शंस हैं, राइट? जब 2016 में इलेक्शन हुआ था, ये इलेक्शन हुआ था। इलेक्शन के बाद ज़रा देखो ये बिटकॉइन का जो चार्ट है वो किस तरीके से पंप किया था। फिर हमने देखा 2020 में यहाँ पे इलेक्शन हुआ था, उसके बाद से आप देख सकते हो बिटकॉइन का चार्ट कहाँ गया। और हम यहाँ पे खड़े हैं। यहाँ पे अगर 2024 में अगर यहाँ पे इलेक्शंस अगर होते हैं, तो इसके बाद बिटकॉइन कैसे करेगा? वो पास्ट के अगर हम उस पे लेके चलें, पास्ट के में जिस तरीके से बिटकॉइन के चार्ट ने मूव किया है, तो हम देख सकते हैं कि बिटकॉइन डेफिनिटली गोइंग टू मेक एन ऑल टाइम हाई अगर वो पास्ट के बिहेवियर को रिपीट करता है। और देखा ये गया है कि वो जनरली रिपीट करता है। अगर हम बिटकॉइन आर्काइव का ये ट्वीट है, वो ये कहता है कि पूरी दुनिया में इस वक़्त 113 करेंसीज़ के अंदर बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई बना लिया है। जो 113 जो लोकल करेंसीज़ हैं, उसके अगर हम बिटकॉइन को इवैल्यूएट करें लोकल करेंसीज़ में, यहाँ देखो आप रियल टाइम में बिटकॉइन हैज़ ऑलरेडी मेड इट्स ऑल टाइम हाई। अगर हम सप्लाई देखें एक्सचेंजेस पे, तो एक्सचेंजेस पे जो ये ब्लू कलर की लाइन है, वो नीचे ही जाती जा रही है। इसका मतलब ये है कि बिटकॉइन पे जो जो एक्सचेंजेस पे है, वो कम होता जा रहा है सप्लाई। तो बिटकॉइन बिटकॉइन की सप्लाई एक्सचेंजेस पे कम होती चली जा रही है। तो इसका मतलब ये कि सप्लाई शॉक कहते हैं इसे एक्सचेंजेस पे, कि डिमांड एक्सचेंजेस पे है, लोग बुल मार्केट में और ज़्यादा डिमांड करेंगे और एक्सचेंजेस पे बिटकॉइन है नहीं। क्योंकि जब एक्सचेंजेस पे सप्लाई शॉक आता है, इसका मतलब है कि लोग अपने बिटकॉइन को हार्डवेयर वॉलेट में मूव कर रहे हैं, और ये एक सिग्नल होता है एक बुल मार्केट का। ये भी एक वन ऑफ द इंडिकेटर होता है। अगर हम हैश रेट की बात करें, तो बिटकॉइन का जो हैश रेट है वो भी अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। अगर आप देखो तो ये हैश रेट कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। हैश रेट का मतलब इस तरीके से समझो इसको, मैं बिल्कुल एनालॉजी के साथ समझाना अच्छा लगता है कि आपका जो लॉकर है वो और मजबूत होता चला जा रहा है, या आपका जो किले की दीवार है वो और डबल मजबूत होती चली जा रही है। आपके जो सैनिक है जो आपको सेफ गार्ड कर रहे थे, वो बढ़ते चले जा रहे हैं। मतलब आपकी एम्यूनिशन जो है वो बढ़ती चली जा रही है। तो मतलब बेसिकली इसकी हैश रेट का सीधा-सीधा मतलब है कि बिटकॉइन और ज़्यादा सिक्योर होता चला जा रहा है। अगर हम 2019-20 में से देखें, 2017 से देखें, तो ये ग्राफ सिक्योरिटी का बढ़ता चला जा रहा है। मतलब बिटकॉइन इतना ज़्यादा सिक्योर हो गया है कि इसके ऊपर 51% अटैक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि बिटकॉइन के को ब्रेक करना, बिटकॉइन के नेटवर्क को हैक करना इज़ क्लोज़ टू इम्पॉसिबल, बिकॉज़ एवरी पासिंग ईयर उसका हैश रेट बढ़ता ही चला जा रहा है। बिटकॉइन मैगज़ीन का ये ट्वीट है, वो कहता है कि बिटकॉइन ईटीएफ जो हैं यूएस के, उनमें 1 मिलियन बीटीसी होल्ड वो कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा ब्लैक रॉक है, फिर ग्रेस्केल, फिडेलिटी, बिटवाइज़। तो 1 मिलियन बीटीसी अब बिटकॉइन की जो ईटीएफ्स है वो होल्ड कर रहे हैं। यार ये सबसे इम्पोर्टेंट ट्वीट ये है, ये ट्वीट ये कह रहा है कि जो मेटा प्लैनेट है, उसने माइक्रो स्ट्रैटेजी की तरह एशिया में, जापान के अंदर बिटकॉइन को अपनी बैलेंस शीट पे डालना शुरू करा, और मेटा प्लैनेट ने 1000% का रिटर्न दिया है उसके शेयर ने 1000% का रिटर्न दिया है अपने शेयर होल्डर्स को। मतलब मेटा प्लैनेट माइक्रो स्ट्रैटेजी की तरह एक डेड कंपनी थी, उसने वही प्लेबुक माइक्रो स्ट्रैटेजी वाली रिपीट करी। मेटा प्लैनेट ने 1000% का रिटर्न दिया अपने शेयर होल्डर्स को। तो ये जब से उसने बिटकॉइन को बाय करना शुरू किया अपनी बैलेंस शीट पे, और माइक्रो स्ट्रैटेजी हमेशा की तरह हर क्वार्टर जो है वो बिटकॉइन को बाय कर रहा था। 2020 के 2020 का जो क्वार्टर 3 है, तब से बिटकॉइन को बाय कर रहा है। और अब उसने एडिशनल 42 बिलियन यूएस डॉलर का प्लान बताया है, अनाउंस किया है कि वो बिटकॉइन को और ज़्यादा बाय करना चाहता है। तो आप देख सकते हो कि कितना बिटकॉइन माइक्रो स्ट्रैटेजी के पास है, राइट? तो ये है कुछ क्रिप्टो की ताज़ा खबर। कुछ छोटा रख रहा हूँ मैं, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट बात आपको ये कह रहा हूँ कि यूएस के इलेक्शंस रिजल्ट जो मर्जी हो, चाहे ट्रम्प आए, चाहे कमला हैरिस आए, बिटकॉइन को लेके इससे पहले भी अ, ऐसे-ऐसे प्रेज़िडेंट आए जो बिटकॉइन के कंप्लीट अगेंस्ट थे। डोनाल्ड ट्रम्प बिटकॉइन के बहुत अगेंस्ट था, लेकिन पहले भी बिटकॉइन ने आउट परफ़ॉर्म किया है, चाहे जो बिटकॉइन डज़न्ट केयर कौन आ रहा है। इट रियली डज़न्ट केयर। बिटकॉइन का नेटवर्क डज़न्ट केयर, राइट? अगर पूरी दुनिया में भी सारे के सारे प्रेज़िडेंट अगेंस्ट हो जाएँ बिटकॉइन के, तो भी बिटकॉइन डज़न्ट केयर, बिकॉज़ इट इज़ नॉट डिपेंडेंट अपॉन एनीथिंग, राइट? हाँ, स्लगिश हो सकती है, ग्रोथ स्लगिश हो सकती है, ऊपर-नीचे हो सकती है। आपकी एक्सपेक्टेशन के विपरीत हो सकता है शॉर्ट टर्म में, बट लॉन्ग टर्म में बिटकॉइन विल आउट परफॉर्म एवरीथिंग, राइट? बिकॉज़ इट इज़ डिसेंट्रलाइज्ड, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़
इट कैन नॉट बी सेंसर्ड, सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। चलिए, अगर वीडियो पसंद आए तो एक बार लाइक करेगा, कमेंट करेगा, ठीक है। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करेगा। अब रेगुलर रहेंगे, मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में, ठीक है। तब तक थैंक यू।